हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रित्सअप। आज आप लोगों को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के सिस्टम के बारे में समझाएंगे। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सिस्टम देखिए 3 टाइप्स होता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर क्या है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या तो फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है उसी को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर का सिस्टम रन होता है। कोई भी एप्लीकेशन हो या तो फिर उसका सिस्टम हो, जो भी हो, ये रन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है कैटेगरी 1 में है, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब इसका सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और उसका जो सिस्टम है ये टोटली इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से रन होता है। इसी को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी एप्लीकेशन वो जिस सॉफ्टवेयर से रन होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये देखिए कोई भी हेल्प डेस्क का काम करता है या तो फिर एनालाइज करता है और मॉनिटर करता है। ये सब काम ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। नेक्स्ट है देखिए फर्मवेयर। फर्मवेयर के मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर स्टोर इन अ हार्डवेयर दैट कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड कॉल्ड फर्मवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर के अंदर स्टोर होता है, जैसे बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, या तो फिर रोम के अंदर जो मतलब सॉफ्टवेयर जो स्टोर होता है जो जनरली इजीली मॉडिफाइड नहीं होता है या तो फिर चेंज नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, राइट। सो सॉफ्टवेयर स्टोर इन अ हार्डवेयर दैट कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड, उसको फर्मवेयर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होता है। जनरली ये 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट का होता है। सॉफ्टवेयर में जनरली आज हम लोग MS ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। MS ऑफिस का बेसिकली MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए वर्ड। MS वर्ड जो है, वर्ड का एक्सटेंशन जो है, फर्स्ट एक्सटेंशन उसका है .doc। एक्सटेंशन हमेशा स्मॉल हैंड में लिखा जाता है, हाँ, मतलब कैपिटल टाइप नहीं होता है, उसका स्मॉल टाइप होता है, राइट। .doc, कोई भी .doc मतलब क्या है कि वर्ड में जो लिखा जाता है वो डॉक्यूमेंट फाइल में सेव होता है। मतलब कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट टाइप का सेव होता है, राइट। क्रिएटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट फाइल में सेव होता है, तो इसलिए ये .doc है इसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या क्या और फीचर्स और क्या क्या फैसिलिटी पाया जाता है ना। वर्डआर्ट, क्लिपआर्ट, टेम्पलेट्स, मेल मर्ज, ये सब के फैसिलिटी पाया जाता है। वर्डआर्ट मतलब क्या होता है, जैसे वर्ड में हम लोग कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी नोट्स वगैरह लिखते हैं या तो फिर कुछ टाइप करते हैं तो उसका कैप्शन दे पाते हैं, उसका कलर चेंज कर पाते हैं। वर्डआर्ट के ज़रिए हम लोग उसका पैटर्न चेंज कर पाते हैं। फिर टेम्पलेट्स रहता है, वो सब एप्लीकेशन मैंने मतलब वो सब अप्लाई कर करके हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कुछ नोट्स बनाएंगे तो उसको कैसे हम लोग ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। फिर क्लिपआर्ट से हम लोग कोई भी पिक्चर्स उसमें डाल सकते हैं। मेल मर्ज देखिए, कोई भी मेल अगर करना होता है तो उसको मर्ज करके हम लोग डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट पीपल के पास उसको भेज सकते हैं। फर्स्ट वर्ड में कुछ देखिए कंट्रोल ओ जो है इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कीबोर्ड से हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करके वर्ड डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कुछ सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट देखिए कंट्रोल ओ, CTRL मतलब ये है कंट्रोल का ये स्मॉल फॉर्मेशन है। कंट्रोल ओ मतलब
कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव हो चुका है, ऐसे कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल ओ। नेक्स्ट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन मतलब कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। फिर कंट्रोल एस। कंट्रोल एस मतलब सेव करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। नेक्स्ट कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल सी। कंट्रोल डब्ल्यू देखिए, कंट्रोल डब्ल्यू मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू। फिर देखिए कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स मतलब कट, जैसे कुछ लिखा है तो उसको हम लोग कट करेंगे, कोई भी लाइन लिखा है तो उसको कट करेंगे, कट करने के लिए हम लोग कंट्रोल एक्स यूज़ करेंगे। फिर कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से उस कटिंग को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। और कंट्रोल वी से हम लोग उसको पेस्ट करेंगे, जिस लोकेशन पे हम लोग उसको पेस्ट करेंगे वहीं पर जाकर कंट्रोल वी प्रेस करने से पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए मतलब सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स। ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल प्लस आई। जैसे कोई लिखा रहता है तो उसको इटैलिक फॉर्मेशन में बदलने के लिए कंट्रोल प्लस आई करेंगे। उसका अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू। फिर देखिए कंट्रोल प्लस एल मतलब उसको अलाइनमेंट मतलब कौन से साइड में होगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर और सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई। फिर देखिए कंट्रोल प्लस जेड एंड कंट्रोल प्लस वाई, ये है अनडू और रीडू। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई। सो ये कुछ शॉर्टकट्स है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हम लोग वर्ड में यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए एक्सेल। एक्सेल क्या है देखिए, एक्सेल जो रहता है ये कुछ रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में रहते हैं। एक्सेल को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रेडशीट कहते हैं। उसका एक्सटेंशन जो होता है .xls एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। इसमें 255 वर्कशीट रहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर एक्सेल ओपन करेंगे तो 3 वर्कशीट दिखा जाएगा, उस ऐसे ही हम लोग उसमें 255 वर्कशीट रहता है। हर एक वर्कशीट में देखिए 65,536 रोज है, 65,536 रोज है और 256 कॉलम्स हैं। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पहले देखिए एक्सेल जो है ये टैबुलर फॉर्मेट में होता है, लाइक टैबुलर फॉर्मेट में होता है। तो कोई भी मार्कशीट बनाने के लिए या तो फिर कुछ कंपनी का कुछ डेटा वगैरह कुछ हम लोग टाइप करने के लिए, ये सब करने के लिए टैबुलर फॉर्मेट में जो मतलब नेसेसरी होता है वो सब काम करने के लिए हम लोग एक्सेल यूज़ करते हैं। एक्सेल में बेसिकली कैलकुलेशन करते हैं, ऑटो कैलकुलेशन और ऑटो करेक्शन होता है। ऑफिशियली कोई भी काम करने के लिए एक्सेल का ज़रूरत होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार रहता है, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला टाइप करके हम लोग इजीली एक्सेल में कैलकुलेशन कर पाते हैं, कोई भी कैलकुलेशन इजीली कर पाते हैं, राइट। फिर देखिए पावर पॉइंट जो है ये एक प्रेजेंटेशन है। मतलब जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कितने सुंदर तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसको, एनिमेशन डाल के, फिर उसका ट्रांजिशन इफेक्ट डाल के उसको हम लोग कितने सुंदर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो पावर पॉइंट के ज़रिए कर सकते हैं। पावर पॉइंट का .ppt ये है उसका एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हम लोग पावर पॉइंट के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे स्लाइड बनाएंगे तो स्लाइड में हम लोग बहुत कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, सुंदर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। और ट्रांजिशन मतलब
एक स्लाइड से अनदर स्लाइड पर, वन स्लाइड से अनदर स्लाइड पर हम लोग जो मूव करते हैं तो उसको हम लोग इफेक्ट डालते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट उसको कहते हैं। फिर एनिमेशन होता है कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हम लोग उसको एनिमेशन करते हैं, मतलब सुंदर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको स्लाइड शो, ताकि और भी अच्छा हो। ये सब इफेक्ट हम पावर पॉइंट में डालते हैं, राइट। तो मेनली यही है हमारा MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। KVS के सिलेबस में जनरली इसके सिवा भी MS ऑफिस में और बहुत कुछ है, लेकिन KVS के सिलेबस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का यही तक है। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए।